अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। बिलाखिर कई दिनों की तगदौ के बाद कराची को एक नया न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है वो मैसर आ गया है। न्यूट्रल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बड़े दिनों से ये बाज़गश्त हो रही थी कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो ज़ाहिर है उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और वो एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर साबित हो रहे हैं। लेकिन आज भी जब उन्होंने अलविदाई मुलाकातें की हैं बल्दिया उज़्मा के अंदर KMC के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, तो उन्होंने कहा कि मैं इस कम वक्त में जितना काम कर सकता था वो मैंने करके दिया और डिलीवर भी किया है। लेकिन ये जो नए एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं कराची में, सैफुर रहमान साहब, ये इससे पहले भी सर्व कर चुके हैं। मुख्तलिफ हवालों से इनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है। न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि इस पर इजमा हुआ है MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। लेकिन एक और सियासी जमात जो कराची में 14 सीटें लेकर 2018 के इलेक्शन में सामने आई वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो कह रही है कि ये सब एक मरतबा फिर जो है अपना अपना का गेम हो रहा है और एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर लाने के बाद इसका मकसद ये है कि बल्दियाती इंतखाबात से आप राह फरार इख्तियार करने जा रहे हैं। क्या हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन सबसे अहम इस कॉस्मोपॉलिटन सिटी कराची के अंदर क्या हो रहा है, शायद ये बहुत अहम है। और कहने वाले तो कह रहे हैं कि बहुत सारी बड़ी सियासी जमातें क्लेम जो कर रही हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, वो कह रहे हैं कि हमारा ही मेयर आएगा, आप देख लीजिएगा, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो ही मेयर आएगा ना। लेकिन सैफुर रहमान साहब की क्रेडिबिलिटी, ज़ाहिर उनका पोर्टफोलियो क्या कुछ कहता है, उसके हवाले से एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले जरा वो मुलाहिजा कीजिए। कराची को नया एडमिनिस्ट्रेटर मिल गया। 20वें ग्रेड के अफसर सैफुर रहमान को एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात कर दिया गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आगा खान यूनिवर्सिटी से हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में मास्टर की डिग्री रखने वाले डॉक्टर सैफुर रहमान सिंध हुकूमत की कई ओहदों पर जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। सैफुर रहमान सेक्रेटरी सर्विसेज सिंध, बल्दिया उज़्मा कराची में कमिश्नर मेट्रोपॉलिटन और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में डायरेक्टर जनरल खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। डॉक्टर सैफुर रहमान डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती और डिप्टी कमिश्नर जिला शर्की का इजाफी चार्ज भी संभाल चुके हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर लाइन्स एरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी निभाई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनने से कबल वो गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे रहे थे। सैफुर रहमान बलूचिस्तान के जिला जोब में डिप्टी कमिश्नर के अलावा दिगर ओहदों पर भी जिम्मेदारियां अदा कर चुके हैं। खबर तो ये भी है कि MQM पाकिस्तान को सिंध काबीना में भी शमूलियत की दावत भी मिल गई है और उसने 2 मिनिस्ट्रीज भी कहा है कि वो भी हमें चाहिए, खुसूसी मामले खुसूसी भी बन सकते हैं। कहाँ क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ तब्दील हो रहा है। सिंध असेंबली से भी कुछ खबरें हैं। इसी सब पर बात करने के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज हमने जहमत दी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है अली अजीज जीजी, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं और MP हैं। सर थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। YDSN जी मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं अबू बकर सिद्दीकी साहब, रहनुमा है MQM पाकिस्तान के और हाथ मिलाया है एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तो खबर अली अजीज जीजी साहब आपकी इजाजत से अबू बकर सिद्दीक साहब से पहले ले ली जाए, फिर आपकी तरफ आते हैं। अबू बकर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अबू बकर साहब फरमाइएगा कि एक मरतबा फिर आप लोगों ने हाथ मिलाया, यानी पुरानी यारियां जो हैं वो काम आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जो आपको भी काबिल कबूल है। अब मजीद क्या तवक्कात हैं और कौन सी ख्वाहिशात हैं जो MQM की पूरी होने जा रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सना। जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं ये MQM ने अपने जो नाम दिए थे उसमें नाम भी शामिल था। और चूँकि ये एक नॉन पॉलिटिकल फिगर है और कराची में और सिंध के मुख्तलिफ ओहदों पे ये अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, जैसा आपने इंट्रो में इनके बारे में तफसील से बताया है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक शुरुआत है और सिंध के और ख़ास तौर पे कराची के में तरक्याती काम और कराची में जो एक अफरा तफरी मची हुई थी उसको बेहतर करने के लिए तो एक तजुर्बेकार अफसर हैं। अच्छा। और इनकी एक अच्छी शोहरत भी है। तो इसी बुनियाद पे हमने भी इनके नाम को तजवीज़ किया था और हमें उम्मीद है कि आज इन्होंने चार्ज लेने के बाद स्टेप्स लेने शुरू हैं कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में और दिनों में आप देखेंगे कि कराची के अंदर एक बड़ी तब्दीली
KMC ख़ास तौर पे बल्दियाती हवाले से रूनुमा होता हुआ लोगों को नज़र आएगा। अच्छा, लेकिन अबू बकर साहब ये तो खबर देना कि मजीद मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से बात हुई है, पता चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत में भी कुछ काम हो रहा है, फिर ज़ाहिर है आपने काबीना में भी शमूलियत के हवाले से कुछ मिनिस्ट्रीज़ मांगी है, क्या सिचुएशन है, क्या डील कर रही है MQM? सना देखें, मिनिस्ट्रीज बड़ी चीज़ नहीं है। मिनिस्ट्रीज पहले भी ऑफ़र होती रही हैं। मिनिस्ट्रीज तो इससे पहले भी पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि MQM हमारे साथ शामिल हो जाए और मिनिस्ट्री ले ले, लेकिन मिनिस्ट्री से ज़्यादा अहमियत इस बात की थी कि जिसके ऊपर हम पिछले 4 साल सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना केस दायर किया हमने और लड़ते रहे, वो था बल्दियाती इख्तियारात। वो था कि एक ऐसा मेयर कराची शहर को, न सिर्फ कराची शहर को बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो मेयर सिस्टम है वो नाज़िम आला कहलाए या मेयर कहलाए, वो एक ऐसी शख्सियत हो कि जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी हो, जिसके पास फाइनेंशियली पावर भी हो, ताकि वो मुझे माफ़ी दीजिएगा, मैं इस मुद्दे पे आऊँगी, लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ की ये अली खुर्शीदी साहब, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, मोहम्मद हनीफ साहब और दीगर और नाम भी हैं, मोहम्मद हुसैन साहब का भी नाम है, क्या क्या मिनिस्ट्रीज दे रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन 4 शख्सियात को जो खबर आई है? नहीं, अभी इस तरह की देखें कोई चीज़ हमारे पास मिनिस्ट्री के हवाले से ज़ेर गौर नहीं है। हाँ, उस पार्टी से मुज़ाकरात में उन्होंने ज़रूर इस बात का इंदिया दिया था कि अगर MQM हमारे साथ कोलिशन में आए और मिलकर काम करें और अगर उसमें मिनिस्ट्री आप बेहतर काम नहीं कर रहे, उनको लग रहा है अगर आप लेना चाहें, नहीं वो तो काम हम बेहतर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तो दुनिया जानती है, लेकिन जो मिनिस्ट्री की आप बात कर रही हैं, हम तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। देखें, अभी बल्दियात का मसला ज़्यादा अहम का हामिल है। मैं आ रही हूँ वापस, के हवाले से भी मैं वापस आती हूँ और फिर जाहिर है जिनके आप इत्तेहादी बने हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनसे भी पूछूंगी, लेकिन ये जो दिलजले लोग हैं जिनके साथ आप पुराने इत्तेहादी थे, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे जरा मौक़िफ़ ले लेते हैं सर, जो आपके इत्तेहादी थे अली अजीज जीजी साहब। अब देखिए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितने प्यार से उनको लेकर चल रही है, एडमिनिस्ट्रेटर भी उनका जो नाम उन्होंने सजेस्ट किया उनको मिल रहा है, मिनिस्ट्रीज भी मिल जाएंगी, बल्दियात का मसला भी हल हो जाएगा। आपने हैंडल नहीं किया अपने इत्तेहादियों को सही, क्या ये कहना गलत होगा? नहीं, देखें, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का, आपका शुक्रिया। तमाम नाजरीन को, देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने हैंडल नहीं किया, ये तो इनकी अपनी चॉइस थी। ये जिस तरीके से गए छोड़ के हमें, और इन्होंने जो बेहतर समझा आवाम के लिए, आज वो आवाम भुगत रही है। जिस तरीके से महंगाई हो गई है और पिछले 40 साल से मैं ये कहूँगा कि ये इक़्तिदार में ही रहे एक तरीके से। अब जो 40 साल में जो इस सिंध की अवाम के, सिंध कराची को मिला के सारा, क्योंकि कराची पूरे पाकिस्तान का दिल है और सूबा सिंध का कैपिटल है और सबसे ज़्यादा 75-70% यहाँ से जनरेट होता है। जिस तरीके से इन लोगों ने अपने वोटर्स का, अपने लोगों का 40 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये अब क्या करेंगे? ये हमेशा मफाद परस्त रहे और ये अपने मफाद को देखते रहे। इन्होंने आपके साथ थे तो भी मफाद देखिए, हमारे साथ भी जब थे, ये अपने आपको सामने ही है, ये उस टाइम भी डिमांड रखते थे कि हमें ये मिनिस्ट्री चाहिए, इनको इनको लॉ मिनिस्ट्री चाहिए थी, इनको IT मिनिस्ट्री चाहिए थी, हाँ तो वो दी थी ना, इनको पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री चाहिए थी, हर चीज़ देखते थे। अगर इनको जवाब ले लूं, एक मिनट, नहीं मुझे लेट मी फिनिश, आपने हमको दिया टाइम, लेट मी फिनिश। तो इनको हर वक्त हमेशा ये अपने मफाद को ही देखा इन्होंने आवाम को नहीं देखा, आवाम के वोट को भी नहीं देखा। जो 40 साल में सूबे सिंध और कराची का नक्शा नहीं बदल सके, तो डू यू थिंक ये अब आज बदलेंगे? आज ये जो बातें कर रहे हैं कि हमें मिनिस्ट्री, इनके तो अपने MPA असेंबली के अंदर वो ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे और ख्वाहिश पूरी हो गई। उन्होंने स्पीच के दौरान एक नज़म भी पढ़ी थी, आओ मिल के खाते हैं। तो जो आओ मिल के खाते हैं, तो ये तो वही हो गया ना वापस के आओ मिल के खाते हैं, वही चीज़ पूरी हो गई। तो कभी इन्होंने सोचा ही नहीं इस मुल्क के बारे में और अपने लोगों के बारे में। आज उसकी वजह ये आप देख लें कि ये आज कराची से क्या पूरे सिंध से फारिग हो चुके हैं। जो इलेक्शन की रिजल्ट आ रहे हैं, बिल्कुल फारिग हो गए, बिल्कुल फारिग हो गए ना। आप इनको बात मान ली, उनको उनका बदला जितने भी इलेक्शन जो अभी तक बाय इलेक्शन जो इतने भी हुए हैं,
समझ गए। आज जो सैफुर रहमान साहब आए हैं एडमिनिस्ट्रेटर, वो अच्छे आदमी हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। काफी पुराना उनका एक कैरियर है। उनको भी अपने साथ रगड़ रहे कि हमारे, इन्होंने क्या कहा था कि हम अपना बंदा लाएंगे। वो एक अच्छा शरीफ आदमी, काम करने वाला नहीं है वो। तो वो अब उसको अपने बंदे में ये लोग शामिल करेंगे जी हम लेकर आए हैं। लेकिन वो काम का बंदा है कि नहीं है? अच्छे आदमी है, मैं इनको रिस्पेक्ट रिगार्ड करता हूँ। अब मुझे बताएं कि इसका मतलब ये है कि जो 15 तारीख को जनरल इलेक्शन जो होना है, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होना है 15 जनवरी को, उस पे दिन कितने, क्या ये 20-25 दिन के लिए लेकर आए? 35 दिन रह गए, मैंने काउंट किया हुआ है, 35 दिन, एक महीना 5 दिन। ये पीपल्स पार्टी और ये MQM फिर आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। ये फिर क्या करेंगे देखें, अगर 15-20 दिन 25 दिन के लिए कोई मुझे बोलेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ तो मैं पागल तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं बनूंगा। अच्छा, इसका कहने का मतलब आपका ये है दे रनिंग फ्रॉम द इलेक्शन, इनको पता है कि हमारी हार होगी, इलेक्शन नहीं चाहते ना करवाना। अच्छा, जरा पहला सवाल का जवाब अबू बकर सिद्दीक साहब ये फरमा रहे हैं। और फिर ये जो कमेटीज की आप बात करिए, मिनिस्टर्स की बात कर रही हैं कि बिल्कुल इनको ऑफर हुई है, इनको जो कमेटीज भी हैं असेंबली के अंदर वो भी इनको ऑफर हुई है, चेयरमैनशिप्स की ऑफर हुई है, उस पे भी क्या, तो इनको लोगों की आवाम के लिए नहीं है, इनको अपना सिर्फ अपना देखना होता है, अपने मफाद में किधर से पैसा बनाना है, क्या करना है। अबू बकर सिद्दीक साहब, मामला ये है कि वो कह रहे हैं आपने तो हमसे भी मिनिस्ट्रियां मांगी थी, हमसे कहते थे पोर्ट एंड शिपिंग दे दें, और ये बात तो मुझे अली जैदी साहब ने भी कही थी, मैंने एक इंटरव्यू उनके साथ कंडक्ट किया। तो आप लोग हर एक से मिनिस्ट्रियां मांगते? सना, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने जब ये बात छेड़ी है तो अब दूर तक जाएगी, आईना दिखाना जरूरी समझता हूँ। और वो ये कि इन्हीं के लीडर ने इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुनक्किद किया गया था, जिसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हवाले से उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। और वहाँ इन्हीं के लीडर ने, इमरान खान साहब ने एक इशारा करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी और फ़रोग नसीम की तरफ कहा कि जनाब मेरे कैबिनेट के अंदर इनसे बेहतर नफीस और साइस्ता लोग मेरे अपने काबिनेट में इत्तेहादी हैं। एक को कहा जी, एक को कहा था भाई, फ़रोग नसीम को कहा था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी। एक मिनट अबू बकर सिद्दीक साहब, एक मिनट फ़रोग नसीम एक को किसी को कहा था, पूरी कैबिनेट को नहीं कहा था। अच्छा देखिए अबू बकर साहब, जब इख्तिलाफात होते हैं ना तो वो ये फरमा रहे हैं अली साहब, अगर वो ये कह रहे हैं, अली साहब कह रहे हैं, बात सुन ले। अच्छा जब इनके मामले में मैं बीच में नहीं बोला, लिहाजा ये अच्छा ठीक है, चलिए यू कंप्लीट योर आंसर फर्स्ट, ठीक है, ओके गो अहेड प्लीज। कि इन्होंने अपनी तो दूसरी बात यह है कि जब हम इनके साथ यहाँ शामिल रहे तो हम बहुत अच्छे थे। 4 साल हमने इनके साथ 3.5 पौने 4 साल गुजारा ना, उस वक्त तक हम बहुत अच्छे थे। आज अगर हम इनके साथ अलग होगा, और उस वक्त भी इनके अपने वजीर, इनके अपने MNAs MPs कराची के जो थे, वो हमारे लीडर से आके कहते थे कि खान साहब हमें टाइम नहीं देते, बराए मेहरबानी हमें टाइम लेकर दे दे, और ये दुनिया जानती है। तो इस तरह की बात ना करें, सियासत आप अपनी कर रहे हैं, हम अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन ये कि जनाब हाथ छोड़कर चले गए और मफादात के खातिर, आपने तो 4 साल आपको मिला था ना, आपने इस 4 साल के अंदर क्या किया? कराची को आपने कहा था ना 1100 अरब रुपए दे रहे हैं, लेकिन आपने तो एक यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद के अनाउंसमेंट किया था, वो यूनिवर्सिटी आप बनाकर नहीं दे सके। फिर हो गई बात। अब सवाल ये है, चाहिए आप अपनी सियासत करें। दूध का झला जो है ना, वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये तो आपने मुहावरा सुना ही होगा। और आप कितनी दफा जले हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो इत्तेहाद है उसमें सिर्फ आप जले हैं, और उस जलने में आपका वोटर भी गायब हुआ, सपोर्टर भी गायब हुआ। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद के पीछे क्या नजरिया है? देखें नजरिया क्या देखें है? ये पॉलिटिक्स में अभी ये नौवारिद हैं। अच्छा। और इसी वजह से इनको नाकाबिल तलाफी नुकसान भी हो रहा है। मुख्तलिफ जगह पे यू टर्न लेना पड़ा इन्हें। अच्छा। अभी पहली मरतबा पाकिस्तान की सियासत में ही आए थे, हमने भी इनका साथ दिया था ना। मैं तो कह रहा हूँ बरमला कि एक नई जमात सामने आई थी, 2 बड़ी जमातें पाकिस्तान में रूल करती रही, एक नई जमात सामने आई थी। हम ये समझते थे कि इनके अंदर मिडिल क्लास के लोग हैं, लिहाजा हमारे नजरिया और इनके नजरियात बेहतर है, लेकिन नहीं कर सके ना डिलीवर। अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं ना, मैं ब्रेक ले रही हूँ। अबू बकर साहब मुझे तवक्कुफ कीजिएगा, मैं एक ब्रेक शामिल करती हूँ। ब्रेक से वापस आने के बाद वाकईतन क्या कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्रिप कमजोर हो रही है? पार्टी यहाँ पर कोलैप्स कर रही है क्योंकि धड़ेबंदियां बहरहाल कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं। अगर ऐसा होता है तो बल्दियात के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में कहाँ खड़ी होगी? इस सवाल का जवाब लेंगे अली अजीज जीजी से इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे, बताया गया कि ज़ाहिर जब सिंध असेंबली का इजलास जारी था, ज़ाहिर आज वो ख़त्म हुआ है, लेकिन कल तक खबरें ये थी कि वहाँ पर बड़ी गर्मा गर्मी थी। मैं अली अजीज़ जीजी से पूछूंगी कि वहाँ क्या कुछ हो रहा था, लेकिन अली साहब कराची में आपकी गिरफ्त कमज़ोर हो रही है क्योंकि आपकी पार्टी में धड़ेबंदियाँ हो चुकी हैं, आधे लोग किसी के साथ हैं, आधे लोग किसी के साथ हैं। इस सब में आप MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जिसे कहते हैं देरीना इत्तेहादी रहने वाले लोगों को कैसे डेंट पहुंचाएंगे? मेरा सवाल शायद ये है। देखिए, इस पे तो मैं समझता हूँ जो भी इंफॉर्मेशन ऐसी कोई आपके पास है उस बिल्कुल गलत है। अच्छा, यानी आपके जो पार्टी में धड़ेबंदियों की खबर है जो आप कह रही हैं वीक हो रही है पीटीआई कराची में, धड़ेबंदियां तो हैं नहीं कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ओके, सारे जो हमारे वी आर ऑन वन पेज, ठीक है। और जो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि नॉट ओनली इन कराची, इंटायर ओवरऑल ओवर इन सिंध, कि जिस तरीके से हम माशाल्लाह तगड़े होते जा रहे हैं, डे बाय डे पीटीआई स्ट्रांग होती जा रही है, वो आपके सामने अभी जो भी जितने भी बाय इलेक्शन हुए, नोइंग द फैक्ट कराची की आवाम को ये पता था कि अगर MNA का जीतेगा वो जाके रिज़ाइन करेगा, ठीक है। अच्छा। उसके बावजूद, ये बहुत बड़ी बात होती है कराची की, मैं बहुत कराची की आवाम को, तमाम सिंध के लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरीके से उन्होंने आके सपोर्ट किया, कि जानते हुए कि पीटीआई ये इलेक्शन जीतेगी और जीतने के बाद ही जाके MNA इनका रिज़ाइन करेगा। उसके बावजूद आप देखें कि बाय इलेक्शन में कितनी मार्जिन से हम जीते बाय इलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि कराची में पीटीआई का ग्राफ गिर रहा है, ये पीटीआई का ग्राफ बढ़ रहा है। अच्छा। सवाए एक के जो हम वो जो बलीर वाली थी, हाँ। जहाँ पे उन्होंने रेगिंग की दबा के वहाँ पे, और गुंडागर्दी, बदमाशी, फायरिंग, मार कुटाई, जो हमारे प्रेसिडेंट को भी मारा उन्होंने, सिंध के बिलाल को, वो भी हम जीते हुए थे। और यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि क्या सूरत हाल है। तो हम समझते हैं डे बाय डे हम स्ट्रांग हो रहे हैं कराची में। यही वजह है कि आज पीपल्स पार्टी और MQM जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का, मैं इसलिए आपसे वही कह रहा था कि लगाने का सेंस नहीं बनती है कि मुझे कोई बोले कि जी आप 30 दिन के लिए एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएं और 30 दिन के बाद इलेक्शन है, तो मैं क्यों आऊँगा। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर लगा रहे हैं, जो लगा दिए इन्होंने, तो इनका पूरा प्री प्लान है कि आगे जो 15 जनवरी को लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने हैं, ये नहीं करवाएंगे। मुझे ये भाग रहे हैं, इनको पता है कि इनकी शिकस्त नजर आ रही है। अच्छा। इनको पता है कि पीटीआई स्वीप करेगी और पीटीआई अपना मेयर लेकर आएगी, अपना मेयर लाएगी कराची में, 101% पीटीआई अपना मेयर लेगी। आप ड्राफ्ट तो देखिए पीटीआई का, आप कभी भी जाएं किसी से पूछे लोगों से, वो किसके साथ खड़ा हुआ, पीटीआई के सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जो नया इलेक्शन और जो बच्चा जो नया आके, एक मिनट आपको लेट मी फिनिश, जो नया भी बच्चा आ रहा है जिसका आईडी कार्ड भी बन रहा है, वो क्या है, वो भी सारा पीटीआई सपोर्टर है। तो इनको खतरा है इन चीजों से, जो 4 साल में पीटीआई ने गेन किया है ना कराची, पूरे सिंध के अंदर इस वक्त। और मैं तो ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले जनरल इलेक्शन के अंदर पीटीआई, इंशाल्लाह आप देखिएगा, पीटीआई अपनी हुकूमत बनाएगी सिंध के अंदर इंशाल्लाह। ये बात जो आपने की ना, 18 साल तक पहुंचने वाला जो यंगस्टर है, उसकी सपोर्ट क्या है, उसकी साइकी क्या है, और वो क्या पल्स दे सकता है अगले इलेक्शंस में, शायद ये एक बहुत ही एकेडमिक डिबेट है जिस पर बात होनी चाहिए, बिलखुसूस अगर मैं कराची और पूरे मुल्क की भी बात करूं। लेकिन अली साहब, जैसे मैं आपसे सवाल ये करना चाह रही थी कि इस सब सिचुएशन में, चलें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच लेते हैं, बल्दियाती इलेक्शन हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया और आपका मेयर आ गया, ये मेयर क्या करेगा? क्योंकि जिस मेयर के पास इख्तियारात नहीं होंगे, जिसको पैसे लेने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दर पे जाना पड़ेगा, वो कैसे कोलिजन करेगा? आपको कोई मैकेनिज्म दिखाई देता है इस काम का? देखिए, इसीलिए हमने जो इन्होंने अमेंडमेंट हमने असेंबली में करवाई थी, ठीक है, इसी लोकल गवर्नमेंट बिल के हवाले से, कि ये चीज़ें पूरे इख्तियार मेयर के पास होने चाहिए। तो वो अगर नहीं होते, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बिल्कुल ये सब चीज़ें होनी चाहिए, उस पर कमेटी भी एक बनी, लेकिन उस पर भी अभी तक काम नहीं हुआ। तो हम तो वही कहते हैं कि भाई डरते क्यों, आओ सामने ना। और जो जब तक जाहिर है, जब तक आपके मेयर के पास पूरी पावर नहीं होगी, वो कराची में क्या करेगा। अभी एडमिनिस्ट्रेटर को मिसाल के तौर पर लेकर आ गई है, ये उसी वही टर्म्स कंडीशन है सारी। एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये मुझे डॉक्टर साहब अपने, ठीक है, उनकी अपनी स्किल्स हैं, वो जानते हैं, अच्छी पोस्ट पे रह चुके हुए, कुछ अच्छे काम भी कर चुके हुए, तो मैं समझ, लेकिन जब तक उनको पूरी फुल फ्लैश अथॉरिटी नहीं होगी तो वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। आज कराची की जो सूरत हाल है वो इतनी खतरनाक है आपके सामने कि रोड क्या पूरा तबाह है। पार्टी की सारी क़यादत किधर है? असेंबली का इजलास तो खत्म हो गया है, वादे वईद करने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं अभी तक हमें ज्वाइन कर पाई है। लेकिन अबू बकर साहब, क्योंकि आप इत्तेहादी हैं, तो ये भी जिम्मेदारी आप ही को लेनी होगी कि
उनकी जानिब से भी आपको बोलना पड़ेगा। ये फरमाइएगा, क्या कोई आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बहसीत इत्तेहादी कराची के बलदियाती इलेक्शंस जो हैं वो अब एक कोई किस्सा पारीना बनते जा रहे हैं, ना होंगे, ना कहते हैं ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना ही बलदियाती इलेक्शन होंगे, ना मेयर आएगा, ना मेयर के इख्तियारात का मामला आएगा, ऐसे ही चलेगा मामला? नहीं, इस तरह देखें, ये जो बल्दियाती इलेक्शन है ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत इसी को किया जाता है। और दुनिया के जिस तरक्की याफ्ता ममालिक में ये सिस्टम प्रॉपर तरीके से चल रहा है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है। बदनसीबी से हमारे यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम है कि जिसकी वजह से या तो जमहूरियत के अंदर बल्दियाती इलेक्शन बहुत कम हुए और अगर हुए तो फिर उसका एसेंस उस तरह से वो अख्तियारात उनको नहीं दिया गया। इस पे दो राय नहीं है। आज भी अगर बल्दियाती इलेक्शन की मैं बात करूं तो देखें ये जो डिले हो रहा है, पीपल्स पार्टी के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप हमारी ज़रूर कायम हुई है और उनसे बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत भी चल रही है और कई महीनों से चल रही है, लेकिन उसके बावजूद ये मामला तय क्यों नहीं पा रहा है? हाँ। उसकी वजह यह कि हमें कुछ चीज़ों पे तहफुज़ात है। मिसाल के तौर पे जो डिलिमिटेशन की गई और उसको डिलिमिटेशन के अंदर जो जेनरेटिंग की गई और उसके अंदर फिर कराची के अंदर तकरीबन 70 से 75 यूसीज का इजाफा कर दिया गया और वो यूसीज इस तरह से बढ़ाई गई कि जो मुत्तहदा का या उर्दू स्पीकिंग जो वोट बैंक एरिया था वहाँ पे 90,000 के नफूस पे जो है यूसी बना दी गई और कहीं पे जहाँ हमारा वोट बैंक कम है वहाँ 30,000। तो ये वो तमाम चीजें हैं। फिर यूसीज को बनाने में भी एक तरीकाकार होता है, उस तरीकाकार को जो कानूनी और आईनी तरीकाकार होता है उसको भी फॉलो नहीं किया गया, जिस पे हमारी ये बातें हमारे इल्म में है। मेरा सवाल बुनियादी है, आपको लगता है कि जिस चीज के लिए वर्किंग रिलेशनशिप कायम किया है एमक्यूएम पाकिस्तान ने, जो क्लेम करती है कि वो एक शहरी बड़ी सियासी जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चाहे वो हल्का बंदियों का मामला हो या दीगर और जो आपके नुकात हैं उसको कंप्लीट कर पा पाएगी? और इस नए एडमिनिस्ट्रेशन जो आई है, जाहिर है एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाए गए हैं, आपको लगता है ये कुछ डिलीवर करेंगे कराची को? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमने तो बड़ी ईमानदारी के साथ इस गवर्नमेंट के साथ जो कोalition में शामिल हुए और उसमें जो चीज़ें रखी उसमें एक सेंसस को रखा है हमने। कराची की हर जमात सेंसस के हवाले से ये कहती है कि हाँ कराची की आबादी बहुत बड़ी है, कराची 3 करोड़ की आबादी को क्रॉस कर चुका है। जब NFC अवार्ड लेने की बात होती है तो सारी सियासी जमातें ये बात कहती हैं कि हाँ कराची की आबादी इतनी, लेकिन बदकिस्मती से वो आबादी जो 3 करोड़ से ज्यादा का जो लोग कहते हैं वो फिर अपने उस हिस्से को नीचे की तरफ देने के लिए तैयार नहीं होते। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से अब आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बातचीत चल रही है तो कराची की तरक्की के लिए, कराची की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन एक मिनट PTI का साथ दिया था तो इसी चीज को सामने रखकर। अच्छा ओके, लेकिन मैं एक सवाल आपसे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, फिर ब्रेक से जब वापस आएंगे ना तो फिर इस पे बात कर लेंगे। ये कह रहे हैं कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, मेयर हमारा आ जाएगा। आपका क्या क्लेम है इस सारे मंजरनामे पर? अगर 15 जनवरी तक बल्दियाती इलेक्शंस हो जाते हैं तो आपका कौन सा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा? मेयर होगा, नहीं होगा, ज्वाइंट आ जाएगा कोई मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? सना PTI जब हुकूमत में नहीं आई थी ना 2018 से पहले, तो इनकी स्टेटमेंट होते थे कि बल्दियाती निज़ाम का इतना मजबूत सिस्टम हमने अडॉप्ट कर लिया है और इस पे हमने माजी के 4-5 साल बड़ा स्टडी किया है, लेकिन हुकूमत में आने के बाद जो पंजाब में बल्दियाती निज़ाम राइज था उसका भी खात्मा कर दिया। अच्छा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने मुझे दिया है, मैं ब्रेक ले लेंगे, मैं समझ गया आपकी बात। RC क्या ठीक, हाथ कंगन को RC क्या, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां आप ये कह रहे हैं ना कि ये जो नहीं आए थे गवर्नमेंट में तो ये बड़े क्लेम करते थे, एक बात बड़ी है, मुझे याद है 2013 और 14, 15 तक भी, 15 तक तो खासकर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि 2018 के इलेक्शन होने दें, हम ही वजीर आजम बनाएंगे, बना के दिखा दिया। लेकिन अब क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता। कराची की सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कहते हैं कि अगला मेयर हम कराची से आपको खड़ा करके दिखाएंगे। फिर ये MQM का इत्तेहाद, MQM का वोट, ये सब कहाँ रह जाएगा इस ब्रेक के बाद?
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लगते ही उनको नए चैलेंजेस का भी सामना है। आज की इतलात ये है कि बल्दिया जनूबी और शर्की के मुलाजमीन जो हैं वो पिछली 2 से 2.5 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, जो कि हमें पता है KMC के हालात और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन अब मामला ये है कि वो कह रहे हैं कि अगर तनख्वाह नहीं देंगे तो शहर से कचरा भी नहीं उठेगा। लेकिन MKM पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम तो ऑप्टिमिस्टिक हैं, हो सकता है चीज़ें बेहतर हो जाए। अली अजीज़ जीजी साहब, देखिए MQM है कराची या शहरी जमात क्लेम करने वाली सियासी जमात, ये कह रहे हैं कि ये हमारा इत्तेहाद उनसे फितरी वर्किंग रिलेशनशिप में और हम शहर को डिलीवर करेंगे। आपको नहीं लगता कि ये ट्रस्ट नहीं करते आप इस बात को? देखिए ये जमात का लफ्ज आगे आ जाता थी, अब नहीं है। अब ये जो है ना, ये इवन अपना काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। ये अपनी बात कर रहे हैं, MKM की बात कर रहा हूँ। ये अपने एरिया में जा नहीं सकते, आप इलेक्शन की बात कर रही हैं। इन दोनों जमातों ने, स्पेशली MKM ने, इन्होंने कराची की आवाम को, और पीपल्स पार्टी को भी मैं शामिल करूँगा, और इनका भी बहुत हाथ है उसमें। ये 40 साल का मैं अगर पूरा देखूँ, अगर इन्होंने कराची को और सिंध में जाया ये थे, इन्होंने दिया क्या? दोनों जमातों ने इन्होंने जाहिलियत दी आवाम को। इन्होंने पहले तो MKM की सियासत थी वो बोरीबंद लाशों की, इन्होंने वो दिया। इन्होंने कोई दोनों जमातों को भी मिला लूँ, उसके ऊपर उसको भी ले लूँ मैं अगर साथ, तो उन्होंने स्कूल नहीं दिया, पूरी आवाम को जाहिलियत दी, गुटखा दिया, ये सब बेकार की चीज़ें दी, ड्रग्स दिया, सब कुछ दिया। आज कराची का तबाह हाल है। आप बुनियादी चीज़ें नहीं हैं, बेसिक चीज़ें 75 साल हो गए, बेसिक चीज़ें ये प्रोवाइड नहीं कर सके अपनी आवाम को। ये बात करते हैं कि जी हम यूँ कर लेंगे, हम यूँ कर लेंगे। इन्होंने हमेशा अपना मुफाद देखा। जब भी इन्होंने कोलैबोरेशन किया पीपल्स पार्टी के साथ, इससे पहले क्या पीपल्स पार्टी के साथ नहीं गए? इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमेशा अपना मुफाद देखा। इन्होंने आवाम का नहीं सोचा कभी भी। इन्होंने कराची, एक मिनट लेट मी फिनिश ना, इन्होंने कराची की आवाम का नहीं सोचा। इन्होंने जो लोगों ने इनको वोट दे के इक़्तिदार में लाए, इन्होंने उनका नहीं सोचा। आज वो लोगों ने क्यों वोट दिया PTI को? आज इसलिए वोट दिया PTI को। और ये जो कह रहे हैं ना PTI ने किया, PTI की हुकूमत वफाक में थी, सूबे में नहीं थी। उसके बावजूद इमरान खान ने जो MNA को फंड दिए थे, उसके फंड के मुताबिक जो जितना, मैं कहता हूं कि वो फंड इतने मुयस्सर नहीं थे, इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन इवन देन जो भी हमें फंड मिले हमने काम करवाया। मैं एक छोटी सी और बात करूंगा। आज इनका ये अभी जैसे NA 245 का इलेक्शन हुआ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लाइन्स एरिया आता है। लाइन्स एरिया में MKM का होल्ड था। आज लाइन्स एरिया में मुझे MKM वालों ने बुला के मीटिंग करके NA 245 में वोट दिया हमें। अब हम लाइन्स एरिया से भी जीते इस दफा। अब देखिए, तो ये इन्होंने आवाम को दिया क्या मुझे बताया? मैं किसी का दिलेजारी नहीं कर रहा हूं, जो हकीकत है 40 साल में अगर दिया होता ना, आज कराची की पोजीशन बुनियादी चीजों में कहाँ खड़ी होती? स्कूल अच्छे होते, पानी होता लोगों के पास, तालीम होती लोगों के पास, ये बधाई का हाल बुरा हाल नहीं होता। अब अली चलिए एक रुक जाएगा। अबू बकर साहब देखें, वो ये कह रहे हैं मेयर के ख्वाब बड़े सुहाने हैं, आपका काउंसलर भी नहीं आ सकता, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा भी नहीं सकते, आपका हाल ये हो गया है। आपने मुल्क लोग ही नहीं मिल रहे इनको तो लोग नहीं मिल रहे लड़ने के लिए इलेक्शन। चलो अच्छा, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से खबर ये है कि आपने कहा कि लाइन्स एरिया में काम हो रहा है, लेकिन बहुत सारे एरियाज में जो काम नहीं हुआ, ब्लॉक के बता रहे हैं आप, वहां पर भी कुछ ब्लॉक के नॉर्थ नाज़िमाबाद का कुछ एरिया है, वहाँ तबाह हाल सड़कें हैं। देखिए मैं आपसे फिर मैंने कहा जो MNA फंड्स मिले, ठीक है, हमारे PTI के MNAs को, मैं कह रहा हूँ कि उतने फंड नहीं थे, लेकिन फिर भी जो मिला 40 करोड़ या 50 करोड़ मिला, वो डिवाइड हुआ 2 MPs के बीच में नीचे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो इतना ज्यादा नहीं था कि जहाँ, लेकिन फिर भी जितना काम हुआ बहुत काम हो किया हमारे MNAs ने, हमारे MPs ने। इसको थोड़ा ना रोकते हैं प्रोग्राम को, यहाँ से ले लो ओपिनियन। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपको नहीं लगता कि कराची की किस्मत बदलेगी, या आपको लगता है ये सिर्फ वादे वईद इस तरह की? ये हुकूमत होगी तो नहीं बदलेगी, PTI आएगी इंशाल्लाह, पूरे सिंध की तकरीर बदलेगी इंशाल्लाह। तो सिंध में PTI आएगी, जनरल इलेक्शन होगा, आपके सामने रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। अभी आप 16 साल के 17 साल के बच्चों को पूछे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान इंक्लूडिंग कराची एज वेल कि आप किसको वोट देंगे, वो कहेंगे इमरान खान। अबू बकर साहब देखिए, अली साहब ने जिसका वोट भी मैच्योर नहीं है, और जब मैच्योर वोट होगा, करना चाहता, वो कह रहे हैं आपका काउंसलर भी नहीं आ सकता, आप होंगे किसी सियासी जमात, आपकी सियासी जमात थी किसी दौर में, अब आप कुछ नहीं है।
जी 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 जी, ये अभी मैंने कहा ना कि अभी नए नए आए हैं। अगर ये जिस नशेब व फराज से एमक्यूएम गुजरी है ना, अगर 10% नहीं बल्कि 0.10% भी इनके साथ इस तरह की सूरत हाल से अगर इन्हें गुजरना पड़ता या पड़े तो शायद इनके नाम लेने वाला भी पाकिस्तान में कोई नाम। ये तो बताएं आज किस तरह की सूरत हाल, जिस तरह के नशे व फराज आए हैं हमारी तंजीम के अंदर, जिस चीज को हमने फेस किया है, जैसे आपको अभी तो इनके साथ एक दो के साथ हुआ है ना, जैसे आपकी पार्टी की धड़ेबंदियां हुई। आप देखें सना, अभी इख्तिदार, अभी सुन लें कि देखें तकरीबन 4 साल इख्तिदार में रहे, उसके बाद साइफर की बातें की, उसके बाद सिलेक्शन की बातें की, उसके बाद अपॉइंटमेंट की बातें की, और उन तमाम चीजों से हटकर वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। अबू बकर सिद्दीकी साहब, इंशाल्लाह इसको किसी और वक्त के लिए उठा रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। अली अजीज जीजी साहब, आप तशरीफ लेकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी तेजी से सिंध में काम करना चाहती है, मेरा ख्याल है अगर वो मुख्तलिफ हलकों में बैठकर जो क्लेम कर रही है उसको ग्राउंड पर उतार भी सके तो शायद बहुत बेहतर होगा। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।